दिल्ली के कई हिस्सों में बीती रात भी बिजली कटौती जारी रही। इससे नाराज लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। दिलशाद गार्डन, यमुना विहार, जाफराबाद समेत कई इलाकों में लोग सड़कों पर उतरे। वहीं पूर्वी दिल्ली के करदमपुरी के लोगों ने सड़क पर जाम लगाकर हंगामा किया, बस के शीशे तोड़ दिए और आगजनी की। हालात देखते हुए पुलिस को मोर्चा संभालना पड़ा। दिल्ली में बिजली की समस्या पर सियासत तेज हो गई है। विधानसभा चुनाव में बिजली को मुद्दा बनाकर सत्ता में पहुंचने वाली आपने एक बार फिर बिजली को मुद्दा बना लिया है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल इस मामले को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करेंगे। आज मोदी से मिलने के लिए वो समय मांगेंगे। आप नेता संजय सिंह ने मीडिया को इसकी जानकारी दी। इसके पहले अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी पर दिल्ली की अनदेखी का आरोप लगाया। राजधानी में गहराती बिजली समस्या को लेकर गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने उपराज्यपाल नजीब जंग से बात की और उनसे ठोस उपाय करने को कहा। उपराज्यपाल ने इससे पहले ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल, दिल्ली ट्रांसको और दूसरी संस्थाओं के अधिकारियों के साथ बैठक भी की। मोदी सरकार के ऊर्जा राज्य मंत्री पीयूष गोयल ने दिल्ली के बिजली संकट पर आपात बैठक की। उन्होंने कहा कि हालात सुधरने में कम से कम 10 दिन लगेंगे। लगे हाथ उन्होंने दिल्ली की बदहाली का ठीकरा पिछली कांग्रेस सरकार पर फोड़ दिया। पीयूष गोयल के बयान से कांग्रेस नाराज हो गई। दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष रविंदर सिंह लवली ने मीडिया में आकर बयान दिया। उनके साथ दिल्ली के पूर्व ऊर्जा मंत्री भी थे। लवली ने सवाल पूछा कि कांग्रेस के 15 साल के शासन में बिजली नहीं कटी, अब अचानक क्या हो गया? ऊर्जा राज्य मंत्री को जागने में 20 दिन क्यों लग गए? दिल्ली के ब्रिटानिया चौक पर बेहद दर्दनाक हादसा हुआ। एक ऑडी कार पेट्रोल पंप के पोल से टकरा गई। कार में 4 लोग सवार थे, जिनमें से 2 की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक कार की रफ्तार काफी ज्यादा थी। दोनों मृतक मॉडल टाउन के रहने वाले थे। हिमाचल हादसे में लापता छात्रों की तलाश के लिए आज तीसरे दिन अभियान चलाया जा रहा है। एनडीआरएफ, आईपीटीबी और एसबीबी के जवान रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हुए हैं। अब तक 6 लाशें निकाली गई हैं, जबकि 18 छात्र अभी भी लापता हैं। इसी बीच आंध्र प्रदेश सरकार ने मरने वाले छात्रों के परिजनों को 5-5 लाख रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया है। उत्तरकाशी के हरसिल के पास गंगा में गाड़ी गिर जाने से रूस के 2 यात्रियों की मौत हो गई। हादसे में 11 यात्री घायल हो गए हैं, जिन्हें हेलीकॉप्टर से जॉली ग्रांट हॉस्पिटल भेजा गया। पश्चिमी दिल्ली के मायापुरी इलाके में झोला छाप डॉक्टर की लापरवाही से एक बच्चे की जान चली गई। आरोप है कि गलत दवा देने से 6 महीने की बच्चे की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। उसे घर वालों ने तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन बचाया नहीं जा सका। इस घटना से नाराज लोगों ने प्रदर्शन किया। पुलिस फिलहाल डॉक्टर से पूछताछ कर मामले की जांच में जुटी है। हजारीबाग जेल में बंद यशवंत सिन्हा की रिहाई को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रामगढ़ में प्रदर्शन किया और NH-33 को बंद रखा। NH बंद होने की वजह से लोग घंटों तक परेशान रहे। बाद में जिला प्रशासन ने प्रदर्शनकारियों की गिरफ्तारी कर जाम हटाया। बीजेपी कार्यकर्ताओं की मांग थी कि यशवंत सिन्हा और दूसरे 51 कार्यकर्ताओं को बिना शर्त रिहा किया जाए। देश भर में जारी भीषण गर्मी से लोगों को निजात दिलाने और अच्छे मानसून की कामना को लेकर उज्जैन के महाकाल मंदिर में खास अनुष्ठान की शुरुआत हुई। इसमें 2 दिनों तक श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग पर सहस्त्र जलधारा से अभिषेक कर महाकाल को प्रसन्न किया जाएगा। संसद का बजट सत्र अगले महीने होने की उम्मीद है। सूत्रों के मुताबिक 5 से 10 जुलाई के बीच बजट सत्र बुलाया जा सकता है। बजट के लिए वित्त मंत्री अरुण जेटली लगातार सलाह मशविरा कर रहे हैं। कल उन्होंने कई अर्थशास्त्रियों से मुलाकात की। अब केंद्र के सभी मंत्रियों को अपनी संपत्ति का ब्यौरा देना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंत्रियों से 2 महीने के भीतर संपत्ति के अलावा देनदारी और कारोबारी हित का भी ब्यौरा मांगा है। नई सरकार के गठन के बाद गृह मंत्रालय ने कई कोड ऑफ कंडक्ट भी जारी किए हैं। मंत्रियों को किसी भी व्यवसाय से खुद को दूर रखने की नसीहत दी गई है। उन्हें कहा गया है कि मंत्री बनने से पहले अगर वो किसी कारोबार से जुड़े थे तो उससे संबंध तोड़ लें। ऐसे कई और सुझाव मंत्रियों को दिए गए हैं, जिनकी निगरानी खुद प्रधानमंत्री मोदी करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 14 जून को गोवा जाएंगे और वहां बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। वहां उन्हें नेवी के एक कार्यक्रम में भी शामिल होना है। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर के मुताबिक मोदी अपनी यात्रा के दौरान राज्य के लिए कई प्रमुख घोषणाएं भी करेंगे। जल संसाधन और नदी संरक्षण मंत्रालय ने गंगा की कायापलट की तैयारी शुरू कर दी है। मंत्रालय ऐसे कानून बनाने की तैयारी में है जिसके लागू होने के बाद गंगा में थूकना जुर्म कहलाएगा। प्रदूषित करना दंडनीय अपराध होगा। गंगा में कूड़ा फेंकने पर भी सजा मिलेगी। सूत्रों के मुताबिक ऐसे अपराधों के लिए 3 दिन की जेल और 10,000 जुर्माने का भी प्रावधान हो सकता है। वहीं गंगा के प्रति लोगों को जागरूक करने के लिए वाराणसी और हरिद्वार में गंगा किनारे 1 घंटे का लाइट साउंड शो होगा। कैंपाकोला मामले को लेकर शिवसेना सांसद अरविंद सावंत ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी है। सावंत ने मोदी से हस्तक्षेप की मांग की है। चिट्ठी में उन्होंने लता मंगेशकर के नाम का जिक्र करते हुए कहा है कि इसमें बिल्डर की गलती है।
जिसका खामियाजा केम्पाकोला के निवासी भुगत रहे हैं। एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी केम्पाकोला के 96 परिवारों के समर्थन में आ गए हैं। उन्होंने कहा कि सोसायटी में अवैध फ्लैट्स प्रशासन और बीएमसी की गलती की वजह से है। तुम्ही इतका अन्याय नाही करू शकत लोकांवरती। हा फक्त केम्पाकोलाचा विषय नाहीये। मी तुम्हाला तेच सांगतो की हे ज्या ठिकाणी, मग ठाण्यामध्ये असेल किंवा मुंबईमध्ये असेल किंवा अनेक ठिकाणी जिथे लोकांना माहितीच नाही अनधिकृत इमारत आहे, मग एक माणूस इमारत बांधतो, लोक तिथे राहायला जातात, त्याचे पैसे ते भरतात, त्याच्यानंतर सगळ्या प्रकारचे टॅक्सेस भरत असतात, वर्षानुवर्ष तिकडे राहतात आणि अचानक तुम्ही येऊन सांगायचं अनधिकृत आहे। बिहार के विधायकों की सैलरी बढ़नी तय है। राज्य कैबिनेट ने इस फैसले पर अपनी मुहर लगा दी है। अब एक विधायक की सैलरी 30,000 रुपए हो जाएगी। पहले ये सैलरी 25,000 रुपए थी। वहीं विशेष भत्ता और क्षेत्र के दौरा के लिए दिए जाने वाले भत्ते में भी इजाफा किया गया है। संबंधित प्रस्ताव पर मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट ने फैसला लिया। आम आदमी पार्टी के विधायक हर हाल में दिल्ली में सरकार बनाने के मूड में नजर आ रहे हैं। रोहिणी से आप विधायक राजेश गर्ग ने कांग्रेस के सभी विधायकों और कांग्रेस हाईकमान से अपील की है कि वो दोबारा आम आदमी पार्टी को समर्थन दे। दिल्ली की जनता की दुहाई देते हुए विधायक ने कहा है कि दिल्ली में सेक्युलर सरकार बनाने और अधिकारियों के भ्रष्टाचार पर लगाम लगाने के लिए कांग्रेस को समर्थन देना चाहिए। राजस्थान की वसुंधरा सरकार ने बीजेपी नेता की शिकायत पर कई कांग्रेस नेताओं पर केस दर्ज करने के आदेश दिए हैं। मामला 108 एम्बुलेंस के परिचालन में गड़बड़ी का है। आदेश के तहत पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष सचिन पायलट, पी चिदम्बरम के बेटे कीर्ति चिदम्बरम और वायलार रवि के बेटे कृष्ण रवि के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। वैसे ये सारी गड़बड़ी गहलोत सरकार ने ही उजागर कर कंपनी पर पेनाल्टी लगाया था। ग्रेटर नोएडा के बीजेपी नेता विजय पंडित की हत्या के आरोप में पहली गिरफ्तारी हुई है। यूपी एसटीएफ ने एन्नी नाम के एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। सूत्रों के मुताबिक एन्नी की गिरफ्तारी बुलंदशहर के खनोड़ा गांव से हुई। पुलिस ने हत्या वाले दिन मौके से वारदात में इस्तेमाल एक बाइक बरामद की थी। बताया जाता है कि वो बाइक एन्नी के भाई की थी। गिरफ्तार आरोपी पर हत्या और लूट के 17 मुकदमे पहले से दर्ज हैं और उसका संबंध अनिल दुजाना गैंग से है। 7 जून को दादरी में विजय पंडित की हत्या हुई थी। दादरी का मामला भी शांत भी नहीं हुआ है कि ग्रेटर नोएडा में एक व्यापारी की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने फिरौती नहीं देने पर उसकी हत्या कर दी और पूरे मामले की गुत्थी उलझाने के लिए लाश को एक मकान में रस्सी के फंदे से लटका दिया। इससे पहले 3 अप्रैल को मृतक के चाचा चाची की भी हत्या कर दी गई थी और वो दोहरे कत्ल का गवाह भी था। परिजनों को शक है कि उसी की वजह से हत्या हुई। इसके विरोध में नाराज परिजनों ने सड़क जाम किया और सख्त कार्रवाई की मांग की। मुजफ्फरनगर में भी एक बीजेपी नेता की हत्या कर दी गई। बताया जाता है कि बीजेपी नेता ओमवीर अपने गांव से मीरापुर जा रहे थे, तभी बाइक सवार अज्ञात बदमाशों ने उन पर फायरिंग कर दी। जवाब में ओमवीर ने भी गोलियां दागी। गंभीर रूप से जख्मी ओमवीर वहीं गिर गए और उनकी मौत हो गई। कातिल बीजेपी नेता की लाइसेंसी रिवॉल्वर लूटकर फरार हो गए। बीजेपी ने 48 घंटे के अंदर आरोपियों को गिरफ्तार करने की चेतावनी दी है। कानपुर में 18 घंटे के अंदर 2 हत्याओं से हड़कंप मच गया। पहली वारदात में एक खोजरी व्यापारी को 2 युवकों ने गोली मार दी। नाराज परिजनों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर सड़कों पर जाम लगा दिया। इस घटना के चंद घंटे बाद एक और कत्ल हुआ। आईजी ऑफिस के पास सिंचाई विभाग के कर्मचारी की हत्या कर दी गई। यूपी के मुख्यमंत्री ने कानून व्यवस्था को लेकर पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ लंबी बैठक की। फिर शाम को सुना दिया एक और बड़े प्रशासनिक फेरबदल का फरमान, जिसके तहत 36 IAS, 7 सीनियर PCS अधिकारियों और 8 SDM का तबादला कर दिया गया। राज्य सरकार का 4 दिन में ये दूसरा बड़ा फैसला है। आसाराम केस में अहम गवाह अमृत प्रजापति की अहमदाबाद में मौत हो गई। 18 दिनों तक जिंदगी और मौत से जंग लड़ने के बाद उन्होंने दम तोड़ दिया। प्रजापति पर 23 मई को राजकोट में हमला हुआ था। राजकोट में उन पर 2 युवकों ने हमला किया था। अमृत प्रजापति की मौत के बाद पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया है। पुलिस ने दूसरे गवाहों की सुरक्षा बढ़ा दी है। साथ ही 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। आसाराम और उनके बेटे नारायण साई के खिलाफ अमृत प्रजापति अहम गवाह थे। ऐसे में घर वालों को साजिश नजर आ रही है। पश्चिम बंगाल के मालदा में एक सरकारी स्कूल में एडमिशन फीस को लेकर बवाल मच गया। लोगों की शिकायत थी कि उनसे नामांकन के लिए दोगुनी फीस ली जा रही है। इसके खिलाफ लोगों का गुस्सा फूट गया। हालात इतने बेकाबू हो गए कि पुलिस को फायरिंग करनी पड़ी। हिंसा में 6 पुलिस वाले जख्मी हो गए। दिल्ली में 24 साल की एक लड़की ने रेप का आरोप लगाया है। सराय रोहिला इलाके में रहने वाली लड़की के मुताबिक उसका दोस्त शादी का झांसा देकर 5 महीने से बलात्कार कर रहा था। पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। दिल्ली के चांदनी चौक में ज्वेलरी दुकान में लूट के इरादे से आए बदमाशों ने दुकान मालिक को गोली मार दी, जिससे उसकी मौत हो गई।
इससे पहले मालिक और उनके बेटे ने बदमाशों का विरोध किया। डरकर बदमाशों ने गोली चला दी, जो दुकान मालिक को लग गई। पुलिस सीसीटीवी के आधार पर बदमाशों का सुराग खंगाल रही है। गाजियाबाद पुलिस ने गाड़ी चुराने वाले एक ऐसे गिरोह को बेनकाब किया है जो 100 से ज्यादा गाड़ियां चोरी कर चुके हैं। उनसे पुलिस ने चोरी की 6 कार और 3 बाइक भी बरामद की है। पुलिस के मुताबिक ये गैंग इतना शातिर था कि घर के बाहर से भी वाहन चोरी कर लेता था और चंद मिनट में गाड़ी को गायब कर देता था। इस खुलासे के साथ ही पुलिस ने अलग अलग मामलों में शामिल 5 बदमाशों को पकड़ा है। मध्य प्रदेश सीआईडी ने फर्जी लॉटरी के जरिए ठगी करने वाले एक बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं जो लॉटरी का धंधा पाकिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे। उनसे पुलिस ने 21 लाख कैश, 37 एटीएम कार्ड, 25 मोबाइल सिम, मोबाइल फोन, लैपटॉप और मेमोरी कार्ड बरामद किए हैं। सीआईडी की टीम अब पाकिस्तान में बैठे सरगना तक पहुंचने की तैयारी कर रही है। ब्राजील में शुरू हो रहे फुटबॉल वर्ल्ड कप में पहली बार गोल लाइन तकनीक का इस्तेमाल होगा। रियो डी जेनेरियो के माराकाना स्टेडियम में इसका टेस्ट किया गया। इस टेस्ट के बाद अधिकारियों ने दावा किया कि यह तकनीक 100% भरोसेमंद है। फुटबॉल का महासमर शुरू होने में महज 2 दिन बाकी है। इस मुकाबले में शामिल होने के लिए फ्रांस, अर्जेंटीना और उरुग्वे की टीमें ब्राजील पहुंच चुकी हैं। अर्जेंटीना का पहला मुकाबला बोस्निया से 16 जून को होगा। पुर्तगाल के स्टार खिलाड़ी रोनाल्डो पूरी तरह फिट हैं। उनके फिटनेस को लेकर टीम चिंतित थी। साल भर पहले उनकी मांसपेशी में चोट थी। एक और खिलाड़ी वेन पर्सी की फिटनेस से भी टीम मैनेजमेंट बेहद खुश है। पुर्तगाल को विश्व कप के ग्रुप जी में रखा गया है, जो 16 जून को अपना पहला मुकाबला जर्मनी से खेलेगा। जुलाई-अगस्त में होने वाले ऑस्ट्रेलिया दौरे के लिए इंडिया ए टीम का चयन आज किया जाएगा। इस दौरे पर इंडिया ए को ऑस्ट्रेलिया ए के खिलाफ 2 4 दिवसीय मैचों के अलावा एक वनडे सीरीज भी खेलनी है। भारत के अलावा 3 और टीमें इसमें शामिल होंगी। न्यूजीलैंड और वेस्टइंडीज के बीच खेले जा रहे टेस्ट मैच में न्यूजीलैंड मजबूत स्थिति में पहुंच गया है। वहीं अपना 100वां टेस्ट खेल रहे क्रिस गेल पहली पारी में 64 रन बनाकर आउट हुए।